तो क्लास 10th के विद्यार्थियों, अब मैं आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, आइए वो सीरियल ही चल रहा है, आप लोग घबराइए नहीं। जो तस्वीरें भेजी जा रही हैं उनको आप याद करते रहिए, और जो एक सीक्वेंस, जो एक सीरियल है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। और कभी कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आगे पीछे ऐसा लगे कि आगे पीछे हो रहा है मेरा या समझ में नहीं आ रहा है, तो यह वीडियो जरूर आप सुरक्षित किए रहिएगा, शेयर किए रहिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप आगे वीडियो को पीछे भगा कर आप सीरियल समझ लीजिए कि करना क्या है। देखिए, हमको इस पाचन तंत्र में शुरुआत कहाँ से है और कहाँ तक हमें जाना, कैसे जाना है, मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ, उसके बाद जो है सारी बात आपको आराम से समझ में आएगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप बायोलॉजी का एक दिन क्लास नहीं किए हैं, एक भी दिन नहीं किए हैं, तो सपोज कीजिए कि हम पढ़ क्या रहे, मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र का मतलब होता है कि मनुष्य जो है भोजन को कैसे पचाता है। तो इसके ठीक पहले हमको ये समझ लेना जरूरी होता है कि पोषण क्या है। तो पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो उसी पोषण में कई स्टेप आ रहे थे, जिसमें से एक स्टेप आपका पाचन है। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, स्पेशली इस चैप्टर में हमें पाचन के बारे में ही अध्ययन करना है। तो चलिए आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह मानव का पाचन तंत्र है, और मानव के पाचन तंत्र को मैं पहले यहाँ समझाऊंगा, उसके ऊपर की जो बात अभी बताता हूँ मैं। ये मानव का पाचन तंत्र है, और यहाँ से मानव के पाचन तंत्र में देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव के पाचन तंत्र का अब वर्णन होगा, व्याख्या होगी। तो मानव का पाचन तंत्र, हम पहली बात तो चित्र से भी मैं आपको समझा रहा हूँ, और यहाँ से मैं आपको इस चार्ट के भी माध्यम से समझा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज बातें लिखी गई हैं बोर्ड की, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, जीके के भी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। खैर, मानव का पाचन तंत्र आपको ये टोटल जितना दिख रहा है मानव का पाचन तंत्र है, सपोज कीजिए। उसके बाद देखिए मेरी उंगली को ध्यान से, ये ऐसे सीधे इसको ले जाइए, जैसे जैसे मेरी उंगली जा रही है, पीछे भगाकर वीडियो एक बार और देख सकते हैं आप। तो आपने फिर क्या देखा कि मेरी उंगली सीधे गई, दाएं बाएं कहीं नहीं गई। मेरी उंगली सीधे जा रही है, दाएं बाएं कहीं नहीं गई। तो जितनी दूर मेरी उंगली अभी आप देखे हैं जिस पथ से गए, वही हमारा आहार नाल है। और आहार नाल से जब गया है तो आहार नाल में किन किन भागों से होकर गया है, देखिए मुख एवं मुख गुहा, मतलब ये इतना हिस्सा। फिर देखिए ग्रसनी एवं ग्रासनली, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा, इतना, ठीक। उसके बाद आमाशय, ये देखिए हंसिया के आकार का, इतना। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है, एक मिनट, यहाँ पर एक चीज छूट गया है, आमाशय के बाद ग्रहणी, यहाँ पर आप एरो लगा कर लिख लीजिएगा, ग्रहणी। ग्रहणी वास्तव में अगर नहीं भी लिखे तब भी चलेगा, क्योंकि ग्रहणी जो होता है छोटी आती, क्षुद्रांत लिखा है, क्षुद्रांत का ही अगला हिस्सा होता है। खैर चलिए यहाँ समझ ही लेते हैं। ग्रहणी, कभी कभी परीक्षा पूछता है ग्रहणी किस आकार का है, तो सी आकार का है। तो आमाशय के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इतना हिस्सा केवल जो सी आकार का है, पिछले भी चित्र में मैंने बताया था, ये ग्रहणी है। ग्रहणी के बाद ये देखिए, ये पहले तो बड़ी आंत आपको दिख रही है, लेकिन बड़ी आंत पहले नहीं है, इसके बड़ी आंत के पीछे से पाइप, ग्रहणी का हिस्सा ध्यान से देखिए पीछे से आ रही है, इसमें लिपट जा रही है। तो ये होती है छोटी आंत, ये इतना हिस्सा है। अब ये छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है, देखिए ग्रहणी के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, क्षुद्रांत बृहदांत की बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद बड़ा सा पैकेट आप देख रहे होंगे, वह है मलाशय, और यह है गुदा द्वार, जिससे भोजन, अपचा भोजन आउट कर दिया जाता है। अब फिर से एक बार देखिए मेरी उंगली को, ऐसे आप देख रहे हैं सीधे जा रहा है, दाएं बाएं तो गया नहीं। और आप ध्यान दिए होंगे तो तीन बातें छूट गई मेरी उंगली को आते वक्त। देखिए ये छूट गई हैं, और ये इधर हम नहीं गए हैं, इधर भी नहीं गए हैं। ये इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि ये क्या है, हमारे पाचन तंत्र का दूसरा हिस्सा, सहायक पाचक ग्रंथियां, असेसरी ग्लैंड्स। तो असेसरी ग्लैंड्स के बारे में जानिए, ये सहायक पाचक ग्रंथियां क्या है। दरअसल भोजन हमारा इन्हीं पथ से होता हुआ जाता है, लेकिन जिन पथ में, जहां जिन सहायक ग्रंथियों से भेंट हो जाती है, वहीं उनका पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। जैसे मुख में भोजन आया तो पहले हमारी सहायक ग्रंथि मिलेगी लार ग्रंथि। देखिए यहाँ पर लार ग्रंथि है, जो मानव के मुख में 3 जोड़ी होती है। परीक्षा में बहुत बार पूछा है, जीके का भी प्रश्न है।
उसके बाद देखिए जब आमाशय में ग्रहणी के पास भोजन पहुंचता है तो यहाँ भी भोजन का जबरदस्त पाचन होता है। यहाँ पर 2 सहायक ग्रंथियां यकृत इधर आप देख रहे हैं और अग्नाशय उधर आप देख रहे हैं, दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पर भोजन का पाचन करती हैं। यहाँ जब भोजन खूब पच जाता है तो जब छोटी आंत में पहुंचता है भोजन तो वहां पर भोजन का अवशोषण होता है। तो जितना मैंने बताया इतना इस चैप्टर में तो मेनली है, इतना तो आपको पढ़ना है। मेरा इन सबको पढ़ाने के बाद अगला टॉपिक यही होगा, मानव के पाचन तंत्र में हम इनको बारी बारी से अध्ययन करेंगे और फिर इनको बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि किन, और जैसा कि मैंने फोटो खींचकर भेज दिया है कि किस ग्रंथि से कौन सी रस या पाचक रस निकल रही है और भोजन में क्या वो पचा रही है। ठीक, तो चलिए हमने बार बार इसमें मैं भोजन का नाम ले रहा हूँ, थोड़ा सा भोजन को भी देख लिया जाए कि हम जो भोजन लेते हैं उसमें क्या क्या होता है। फूड जो हमारा होता है वो 2 टाइप का होता है, ऑर्गेनिक फूड एंड इनऑर्गेनिक फूड, मतलब कार्बनिक भोजन और अकार्बनिक भोजन। तो कार्बनिक वर्ड जहाँ पर समझ लो वहां पर कार्बन की बात हो रही है, तो इनमें कार्बन प्रेजेंट रहेंगे। तो कौन कौन से हैं वो 5 टाइप के इसमें आपको दिखाए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है आप देखेंगे इनका सामूहिक रूप से यहाँ पर कार्य भी लिखा है कि हमारी बॉडी में वर्क क्या करते हैं। तो चलिए फंक्शन क्या है इनका, कार्य क्या है हमारे भोजन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब हमारे भोजन में रहते हैं। ये इन्हें हम जैव अणु भी बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। क्यों बोलते हैं? जीवों के जीवन के लिए सहायक समस्त अणुओं को, जीवों को जीवित रहने के लिए सहायक भोजन में समस्त अणुओं को हम जैव अणु कहते हैं। तो वो जैव अणु देखिए इसमें यही हैं, यहाँ भी हैं और वो जैव अणु यहाँ भी हैं। ये जैव अणु हमारे भोजन में ऑर्गेनिक फूड के रूप में है और ये जैव अणु हमारे भोजन में इनऑर्गेनिक फूड के रूप में है। फंक्शन की बात करें कि इन सब का क्या कार्य है, तो सामूहिक रूप से सबका मैंने कार्य लिख दिया, थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर बता भी सकता हूँ। जैसे पहला कार्य है शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करना, यानी यार हमारे शरीर में ऊर्जा कम होने लगती है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, यहाँ पर लिखा कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये और ये हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। जो ऊर्जा की कमी नहीं होने पाती तो इन्हीं के नाते नहीं कमी होने पाती, इसलिए हमें कहते हैं कि हमें भोजन समय से लेना चाहिए और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। पौष्टिक आहार वही होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट रहते हैं और पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। तमाम भोजन हम लेते हैं, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो पौष्टिक भोजन नहीं है, असंतुलित आहार है वो, और ये है संतुलित आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। दूसरा कार्य है शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करना। जो शरीर में तमाम अंग किसी न किसी कारण से हमारे बॉडी में ऑलवेज क्षतिग्रस्त होते रहते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन्स बनाए गए हैं। ये हमारे बॉडी में प्रोटीन्स हमारे बॉडी में टूट फूट की मरम्मत करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है भोजन क्या है, भोजन के प्रकार क्या है, भोजन के कार्य क्या है, तो ये सब आंसर आप देंगे। भ्रूण से वयस्क होने तक शरीर की वृद्धि करना। जब पेट में जैसे ही भ्रूण बनता है, भ्रूण जैसे ही बच्चे का रूप लेता विकास करने लगता है, तो बिना इनके उसका विकास होना असंभव के बराबर होता है, इसलिए संतुलित भोजन लेना चाहिए। अनेक प्रकार से रोगों से रक्षा करता है। आप देखेंगे कि जो लोग पौष्टिक आहार नहीं लेते वो अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं। वो इसीलिए पड़ते रहते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। इन्हीं में देख सकते होंगे आप लोग विटामिन, जिसको हम अभी अलग से बता रहे हैं यहाँ पर विटामिन, जिसका चार्ट मैंने भेजा उसको याद कर डालिएगा आप लोग। और ये सब हमारे शरीर की विटामिन हुए, ये सब हमारे शरीर की रक्षा करते, न्यूक्लिक एसिड भी। तो ये सारे के सारे सामूहिक रूप से हमारे भोजन का कार्य था। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विटामिन। स्पेशली हम विटामिन को पढ़ लें तो विटामिन के बारे में ये जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हूँ ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस पाचन तंत्र में इनका जो है कैसे क्या कार्य होता है इसका नोट मैं खुद लिखकर फोटो खींचकर भेजूंगा, वहीं से आपको याद करना है। आधारभूत बातें मैंने बता दिया है आपको, और जहां पर मुझे लगे कि बात ये वीडियो बताने वाली है तो वीडियो मैं उसको आकर बताऊंगा। चलिए फिर देखिए विटामिन। तो विटामिन होता क्या है? दरअसल विटामिन वृद्धि, विकास, प्रजनन और अनुकूल परिस्थिति, वृद्धि, विकास, प्रजनन और अनुकूल, जीवों में अनुकूलता बनाए रखने के लिए जो क्रिया होती है उसे कहते हैं उपापचय क्रिया। फिर से सुनिए, वृद्धि, विकास और प्रजनन और अनुकूल, शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर में बनाए रखने के लिए जो क्रिया होती है उसे उपापचय क्रिया कहते हैं।
और उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने वाले विटामिन वही जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनकी थोड़ी सी ही मात्रा हमारी बॉडी में एनफ होती है। इसलिए विटामिन को लेना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरी बात, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक अपूर्णता रोग क्या है? तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग अपूर्णता रोग कहलाता है। तो इसको भी दिमाग में रखेंगे कि जब विटामिन की कमी हो जाती है तो जितने भी रोग होते हैं, विटामिन की कमी जितने भी रोग होते हैं, जैसा कि आपको चार्ट भेजा गया है उसमें आप याद करने के लिए बोला गया, तो उसमें कमी से होने वाले रोग जो है, व्याधियां जो है, वो सारे की सारी व्याधियां सामूहिक रूप से अपूर्णता रोग कहलाती हैं। अगर पूछा जाए अपूर्णता रोग क्या है, क्यों होता है और इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो विटामिन की कमी से होने वाले जितने भी रोग हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं और विटामिन की कमी से होने वाला रोग अपूर्णता रोग है। ये कारण भी इसी में हो गया, परिभाषा भी हो गई। चलिए, विटामिन कितने प्रकार के, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा और बात करें। विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज एनआई ल्यूमिन 1880 में किया था। एनआई ल्यूमिन, विटामिन की खोज एनआई ल्यूमिन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीके का प्रश्न है। लेकिन विटामिन नाम दिया था वैज्ञानिक फंक ने, वैज्ञानिक फंक ने विटामिन को विटामिन नाम दिया था और खोज करता जबकि है एनआई ल्यूमिन। तो दोनों में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में प्रश्न में दोनों नाम दे देता है कि विटामिन की खोजकर्ता का नाम बताइए, तो एनआई ल्यूमिन भी दे देगा और फंक भी दे देगा। तो आप दिमाग में दोनों में अंतर जानिए, खोजकर्ता ये हैं और नाम देने वाले हैं फंक। ठीक, चलिए ये तो हमारे टॉपिक था। अब बात करें विटामिन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक वो विटामिन जो जल में घुल जाए और एक वो विटामिन जो जल में नहीं घुलता बल्कि वसा में घुलता है। वसा क्या है? चिकने पदार्थ जितने भी हम खाते पीते हैं सबकी सब वसा है, चर्बी, घी आदि, मक्खन। ठीक है, तो जल में घुलनशील यानी कि जल में कौन से विटामिन जल में ही घुलते हैं, वो विटामिन बी, विटामिन सी। याद करने का बहुत मस्त ट्रिक है, बीसी। तो जल में घुलनशील विटामिन बीसी है और वसा में घुलनशील विटामिन दो तरीका है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और इसको एक साथ याद करें तो एडेक, स्पेलिंग याद कर लेंगे एडेक, या इसको दूसरी तरह से कीड़ा, KEDA, ट्रिक है ये, कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये कीड़ा जो लिखा है, ये इससे कीड़ा कहने से आपको ये याद होगा कि वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ये ट्रिक है दोनों को याद करने का। बीसी ये बीसी है और ये कीड़ा है या एडेक है। आप एडेक सुपेबल लोगे या कीड़ा, जैसे आपको याद हो याद कर लीजिएगा। तो ये था आपका बायोलॉजी में, क्लास 10th के बायोलॉजी के पाचन तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज का है ये। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, नोट के माध्यम से लिखकर मैं दूंगा कि मुख्य में कैसे कैसे पाचन होता है, ग्रसनी में कैसे ग्रसनी और ग्रासनी में पाचन होता है, भोजन आगे बढ़ता है, सिर्फ पथ देता है। आमाशय में पाचन होता है, ग्रहणी में कैसे, कहाँ पर कितने कौन कौन से रस निकल कर किसका पाचन कहाँ करते हैं, किसके पाचन में किस विटामिन की किस एंजाइम की भूमिका है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अथवा नोट के माध्यम से हम बताएंगे। थैंक्स।